तो हाय कोडर्स, वेलकम बैक टू एंजॉय कोडिंग एंड वेलकम बैक टू अवर एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो यार इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने VS कोड में अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा था और मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप लोग अपने कंसोल में अपने VS कोड में लिखे हुए कोड का आउटपुट इजीली देख सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली फोकस करने वाले हैं किस तरह से हम लोग अपने कंसोल का यूज करते हुए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स को लिख कर उनको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। और मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर JS कोर्स के नाम से फोल्डर बनाकर रख लिया था और इसमें हम लोगों की इंडेक्स वाली फाइल पड़ी हुई जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्रिएट की थी। ओके, इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारे पास जो कुछ इस तरह से ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा, आप लोगों को क्लिक करना होगा राइट क्लिक और यहाँ पर जो इंस्पेक्ट का बटन है आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखो यार, आप लोगों के पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे और ये नीचे आप लोगों को ये पैनल शो हो रहा है, इसको बोलते हैं डेवलपर कंसोल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डेवलपर टूल्स हैं, इसके थ्रू हम लोग जो है अपने जो बग्स होते हैं उनको दूर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ मिलती हैं। ठीक है, हम लोग कैसे क्लियर कर सकते हैं और बहुत कुछ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र कंसोल में और यहाँ देखो यार, जब हमने प्रीवियस लेक्चर में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा था उसके हेलो वर्ल्ड अभी भी यहाँ पर प्रिंट आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जो कि दिखने में बहुत ठीक ठाक लग रहा है। तो अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। देखो यार, जो कंसोल होता है आप लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम पूरे का पूरा लिख कर उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। कैसे? सो लेट्स सपोज आई वांट टू शो एन अलर्ट बॉक्स। ओके, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था console.log का हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग कुछ और मेथड्स देखेंगे। जिस तरह का पहला है अलर्ट, तो हम लिखते हैं ALER और देखो यार यहाँ पर आप लोगों को कुछ सेशन शो होंगी कुछ इस तरह से। अब अगर आप लोग टैब प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड पर तो देखो उसने जो हमारी कमांड थी उसे कंप्लीट कर दिया। ओके, उसके बाद हम लोग सिंपली क्या करते हैं, अलर्ट में आप लोगों को ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है कुछ इस तरह से और आप लोगों को सेंटर में कोई भी स्ट्रिंग पास करनी है। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर हेलो वेलकम टू कंसोल। ठीक है, और अगर इसके बाद मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो देखो हम लोगों के पास कुछ इस तरह का जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है वो हमें शो हो रहा है। ठीक है, आप लोग चाहो तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर, एनीथिंग यू वांट। ओके, तो ये तो होता है हम लोगों के पास अलर्ट्स। ठीक है, तो अलर्ट बेसिकली किस लिए शो किए थे, आमतौर पर वेबसाइट्स के ऊपर जब आप लोग कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हो तब आप लोग अलर्ट शो कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने जो कंसोल है इसके अंदर वेरिएबल्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज आई वांट टू क्रिएट अ वेरिएबल नेम A। ठीक है, मैं लिखता हूँ कि लेट A इज इक्वल टू 10, कुछ इस तरह से। कंसोल में और आपका जो VS कोड होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि यार आप लोग VS कोड में हर लाइन को सेमीकोलन से एंड कर रहे हो, तो इस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। लेकिन कंसोल के केस में ऐसा नहीं होता, आप लोग चाहो तो सिंपली इसको एंटर कर सकते हो और यहाँ पर आप लोगों का वेरिएबल जो है बन चुका है। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि इसकी वैल्यू क्या है जो हमने इसमें स्टोर करी, तो आप सिंपली वेरिएबल का नाम लिखोगे और एंटर प्रेस करोगे। देखो यहाँ पर हमारा, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो देखो यार हमारे पास यहाँ पर कंसोल में 10 शो हो रहा है जो कि हम लोगों ने वेरिएबल में स्टोर करवाया था। लेट्स से कि आप अब क्या करना चाहते हो कि आप एक यूजर से इनपुट लेना चाहते हो। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज करते होते हैं प्रॉम्प्ट्स का। तो हम लोग वो कैसे यूज कर सकते हैं, मैं लिखता हूँ कि हम लिखते हैं प्रॉम्प्ट और देखो यहाँ पर मुझे सेशन में सबसे टॉप पर शो रहा है प्रॉम्प्ट। अगर मैं टैब दबाऊंगा और मैं इसका लिखूंगा ब्रैकेट्स, हम यहाँ लिख लेते हैं कि आर यू इंजॉइंग। ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा देखो यार यहाँ पर हम लोगों के पास एक इनपुट टाइप बॉक्स ओपन हो चुका है, इसमें आप लोग कोई भी चीज इनपुट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ लिखूंगा यस और मैं ऐसे कर दूंगा ओके, तो यहाँ देखो यार हमारे पास हमारे जो कंसोल है वहां पर एक यस लिखा हुआ शो हो रहा है। तो इट मीन जो चीज मैंने वहां एंटर की थी ओके का बटन प्रेस करने पर मुझे वो यहाँ शो हो रही है। दिस इज द वर्क ऑफ प्रॉम्प्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो जब भी आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में कोई भी इनपुट लेना होगा तो आप लोग बेसिकली प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग कंडीशंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाकर रखा हुआ है और यार अगर आप लोगों को नहीं पता है फिलहाल के वेरिएबल्स क्या चीज़ हैं, प्रॉम्प्ट्स क्या चीज़ हैं और जो मैंने ये अलर्ट शो करवाया, अगर अभी भी आप लोगों को सही समझ में नहीं आया है तो नथिंग टू वरी अबाउट। अभी जिस तरह से मैं आप लोगों को चीज़ें समझा रहा हूँ आप लोगों को सेम एडिटिस इसको इस तरह टाइप कर लो ताकि आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद जिस तरह हम लोग मूव करते रहेंगे चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि हम लोग बहुत दफ़ा इन चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कंडीशनल्स के बारे में। तो ये कंडीशंस क्या होती हैं, बेसिकली इफ एल्स, जिसमें मैं कहता हूं कि
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये काम हो जाना चाहिए, तो हम वहाँ पर यूज करते हैं इफ एल्स का बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपने कंसोल में वही चीज देखनी है तो आप कैसे कर सकते हो, बेसिकली ये देखते हैं। तो हम लिखते हैं कि इफ इस तरह से, और यहाँ मैंने ए को डिफाइन किया हुआ है, तो हम लिखते हैं ए इज ट्रिपल इक्वल टू 10। तो अगर आप लोग किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए हो जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए, स्पेशली सी या सी प्लस प्लस, तो आप लोगों को पता होगा हम डबल इक्वल का इस्तेमाल करते हैं अगर आप लोग कहीं पर भी इक्वालिटी चेक कर रहे होते हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट में आप चाहो तो डबल इक्वल भी लिख सकते हो, नथिंग टू वरी अबाउट, और चाहो तो ट्रिपल इक्वल भी लिख सकते हो। बस फर्क ये है कि ट्रिपल इक्वल जो हम लोग ट्रिपल इक्वल टू लिखते हैं इसे कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, बट वी विल कवर इन दिस इन दी नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। और हमने कहा कि अगर a की वैल्यू 10 है तो क्या होना चाहिए, हम कह देते हैं कि console.log, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था console log क्या करता है, बेसिकली console में कोई भी चीज प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे the value is true, ओके। तो देखो यार, जैसे मैंने लिखा तो उसने क्या दिया, the value is true, बिकॉज जहां आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू बेसिकली 10 ही है, ठीक है। तो यार ये है कुछ हमारे पास कंसोल से रिलेटेड चीजें जो कि आप कंसोल में इजीली एंजॉय कर सकते हो। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया यार, आप लोग सिंपल कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो इस कंसोल के अंदर। लाइक मैं करता हूं यहाँ पर 70 प्लस एंड 10, देखो यहाँ पर हमारे पास 80 शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरह से कंसोल को अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। हम एक और काम करेंगे आज की इसी वीडियो में। बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को क्या बताया था कि हम लोग अपनी जो स्क्रिप्ट फाइल है बेसिकली उसको लिंक करते हैं अपनी HTML डॉक्यूमेंट के साथ, बट इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज, ठीक है। अब आप लोग क्या कर लो, यहाँ से हम चलते हैं अपनी इंडेक्स वाली फाइल में, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप अपने लाइव सर्वर का यूज करते हुए अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कर सकते हो अपने क्रोम में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्रोम को कर रहा हूँ फिलहाल क्लिक क्लोज, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बेसिकली इसका यूज किया था, इस कमांड का लाइव सर्वर, ठीक है। बट मुझे कमेंट आया था कि भैया हमें गो लाइव यूज करके दिखाओ, तो चलो यार हम आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली उस लाइव सर्वर एक्सटेंशन का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गो लाइव, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। और यार थोड़ा सा टाइम लेता है, बेसिकली जो हमारी एक्सटेंशन है गो लाइव या लाइव सर्वर थोड़ी सी स्लो है एज कम्पेयर टू नॉट.js लाइव सर्वर, ठीक है। तो देखो यार हमारे पास बेसिकली आउटपुट तो सेम ही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपने स्क्रीन को थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को उधर आउटपुट अच्छे से दिखाई दे जाए। अब देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था कि मैंने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हुए अपनी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है यार उसको लिंक किया था अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ। अब अगर आप लोग कंप्लीट बिगनर हो और आप लोगों को नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट किस किस तरह से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट से लिंक कर सकते हैं, तो बेसिकली मेजर 2 ही तरीके हैं हमारे पास, वैसे 3 तरीके हैं बट हम मोस्टली 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि किस तरह से आप लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर दोबारा टाइप करते हैं यार, ताकि आप लोगों की इधर थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो हम लिखते हैं स्क्रिप्ट, और थर्ड में मुझे शो हो रहा है script:/src, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ मैं अपने फाइल का नाम लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ कि hello.js, और मेरी फाइल जो कि पहले से ही क्रिएटेड है तो यहाँ पर वो मेरे शो करवा रहा है। तो देखो इस तरह से मेरी जो फाइल है वो यहाँ पर लिंक हो चुकी है, मगर ज़रूरी नहीं है कि यार मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करूँ, ठीक है। मैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो यार मैं इन दोनों फाइल्स को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ आने के बाद बेसिकली यार मैं अपने कंसोल को ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को इसका आउटपुट शो करवा सकूँ। तो हम कंसोल में चलते हैं, तो यहाँ हमें कुछ कंसोल शो हो रहा है, हम लोग ओके, तो हमारे पास आ गया है कंसोल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, मैं आपको यहाँ साइड में शो हो रहा हूँ तो आप लोगों को कंसोल ना शो हो, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। देखो यार अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपका बॉडी टैग एंड होता है, लाइक यहाँ मेरा बॉडी का जो टैग है वो एंड हो रहा है, तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि इससे थोड़ा सा यहाँ ऊपर, बिल्कुल ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, लेकिन एंड में हमेशा आप सब कुछ राइट कर लो। बेशक यहाँ H2 जो है लेट्स सपोज 10 हमने टाइप किया हुआ है, बट हमेशा इसके एंड पे आप लोगों को क्या करना होगा, अपनी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसको राइट करना होगा, ठीक है। हम लिखेंगे स्क्रिप्ट और सिंपल, आप स्क्रिप्ट टैग ओपन करके इसमें कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने वहां लिखा था कि लेट a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को कंसोल में शो करना चाहता हूं तो मुझे यूज करना होगा console.log, ठीक है। तो मैं लिखता हूं console.log और मैं लिखता हूं a। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था console.log में आप लोग अपना कोई भी स्ट्रिंग,
कोई भी वैल्यू या कोई भी वेरिएबल पास कर सकते हो। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि आपको जो वेरिएबल्स हैं वो एज अ वैल्यू ही सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ तो यहाँ देखो यार, आप लोगों को यहाँ कंसोल में 10 शो हो रहा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर वही काम करना चाहूँ जो मैं यहाँ कंसोल में कर रहा था, व्हाट आई राइट इज लेट बी इज इक्वल्स टू, एंड मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम लोगों ने यूजर से कोई भी चीज इनपुट करवानी हो तो हम लोग प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लिख लूंगा प्रॉम्प्ट, और हम इसके लिए लिख लेते हैं कि इंटर आ वैल्यू। ओके, देखो अब यूजर क्या करेगा, इस प्रॉम्प्ट मेथड से क्या होगा कि यहाँ हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। जब मैं उसको वैल्यू टाइप करूंगा तो बेसिकली मैंने आपको पहले कहा कि इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। तो जो चीज मैं वहां टाइप करूंगा वो मुझे कहाँ मिल जाएगा, इस बी वेरिएबल में, ठीक है। और हम क्या कर लेते हैं, कंसोल लॉग में बी को शो भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को एक आउटपुट भी शो हो जाए। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो देखो मेरे पास यहाँ ब्राउजर में क्या होगा, एक प्रॉम्प्ट विंडो आ चुकी है। तो मैं इसमें कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ 22। अगर मैं इसे ओके करूंगा तो ये देखो यार, मैंने जो कि मेरा वेरिएबल बी था, मैंने उसकी वैल्यू को कंसोल में शो करवाया हुआ था, तो मुझे उसकी वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। एक बहुत जरूरी बात वो ये कि यार जब आप लोग प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करते हो और जैसे इनपुट लेते हो तो वो इनपुट स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि अब अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं फंडामेंटल्स के बारे में, तो इस लेक्चर में मैं आज वेरी फंडामेंटल्स, वेरी बेसिक्स को कवर कर रहा हूँ। और बिल्कुल फिक्र नहीं करना कि आप लोगों को समझ फिलहाल नहीं आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स में ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर आप लोग चेक करना चाहते हो कि जो आपने इनपुट लिया है इसकी टाइप क्या है, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, बी को पहले रिमूव करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं टाइप ऑफ। तो टाइप ऑफ इज अ मेथड इन जावास्क्रिप्ट। अगर आप लोगों ने किसी भी वेरिएबल की टाइप चेक करनी है तो आप लोग टाइप ऑफ का यूज कर सकते हो। और मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ बी, और कंसोल लॉग जो मेथड है उसके अंदर आप लोग एक से ज्यादा चीजें भी प्रिंट करवा सकते हो। मैंने पहले क्या किया है, मैंने कहा है कि टाइप ऑफ बी, कि जो भी बी की टाइप होगी मुझे शो हो जानी चाहिए, और उसके बाद मैं बी की वैल्यू भी प्रिंट करवा लूंगा कुछ ऐसे, ठीक है। ओके, अब हमारे पास दोबारा से प्रॉम्प्ट आ चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 45, और अगर मैं यहाँ पे इसको एंटर करूंगा तो देखो यहाँ लिखा रहा है स्ट्रिंग 45। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पे एक नंबर एंटर किया था। तो हमेशा यार ये बात अपने माइंड में रखना कि जब भी आप कोई भी चीज फॉर्म से इनपुट ले रहे हो या आप प्रॉम्प्ट से इनपुट ले रहे हो जावास्क्रिप्ट में, तो वो बाय डिफॉल्ट होती है स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो काम हमने कंसोल में किया था, जब हमने एक कंडीशन लगाई थी इफ एल्स वाली, ठीक है, हम वो लिखकर यहाँ पर चेक करते हैं। मैं लिखता हूँ कि इफ ए इज ट्रिपल इक्वल टू 10, ठीक है। ओके, अगर ए जो है उसकी वैल्यू 10 के इक्वल है तो व्हाट वी वांट टू डू इज टू कंसोल लॉग योर वैल्यू इज 10, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हो। इसे मैं सेव करता हूं। ओके, तो ओके, हमने बेसिकली इसको ए पर लिखा था। अब ये प्रॉम्प्ट क्यों आ रहा है कि यार जब भी आप लोग जैसे कोई चीज इनपुट ले रहे होते हो या आपके प्रॉम्प्ट दे रहे हो या आप लोग कोई अलर्ट विंडो शो करवा रहे हो, तो पहले हमेशा वही आएगी आपके सामने, ठीक है। आपको उसी पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपके बाकी की चीजें जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो देखो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 10 नहीं 20, बेसिकली ये बी वेरिएबल में जाएगा। तो ये देखो योर वैल्यू इज 10। बेसिकली मैंने, अगर मैं यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को रिमूव कर दूंगा, आप लोग कंफ्यूज हो गए इस प्रॉम्प्ट की वजह से, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। कमेंट कर रहा हूँ बेसिकली, और हम इन कमेंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे अपकमिंग वीडियोस में, जरूरी करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल टू 10। अब अगर मैं सेव करूँ तो देखो यार आपका कंसोल में योर वैल्यू इज 10। तो यार आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि यार जिस तरह से मैं आप लोगों को चीजें कवर करवा रहा हूँ, आप लोग उसके नोट्स क्रिएट करते रहो। एट द एंड ऑफ द कोर्स मैं भी आप लोगों को अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही यार। आप लोगों से खूब प्रैक्टिस करना, बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स और अलर्ट्स जो है वो आप लोग यूज करना, वैल्यूज को गेट करना और उनसे कंसोल करवा के चीजें चेक करो कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड अल्लाह हाफिज।